हमारे जो जज हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह डेमोक्रेसी है हमारे हिंदुस्तान में, और वो निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं, हक की बात करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो देखिए हमारी कम्युनिटी है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसका जो यकीन है वो सुप्रीम कोर्ट पर है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जज साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, और दिल से इस्तकबाल है इस चीज़ का। इलाहाबाद नहीं, पहली बात तो मुस्लिम लोग निकलते ही नहीं हैं, और जो अराजकता फैलाते हैं वो तो हर तरह से फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें आप रोकिए ना, आप कार्रवाई कीजिए, आप कानून का साथ लीजिए। मुसलमान थोड़ी अराजकता फैला रहा है भाई, वो तो अपने नमाज पढ़ने जाएगा जुमे के दिन। आप कोशिश कीजिए, भाईचारा फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए देश के अंदर। ऐसा ना करें आप तो खुद हवा दे रहे हैं। जो लोग गुंडे मवाली इस तरह के हादसे कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुत्व कर रखा है, कुछ नहीं मिलेगा। हिंदू जो पढ़े लिखे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, जीडीपी कितनी डाउन हो रही है, शेयर मार्केट कहाँ जा रही है। लेकिन वो ये ना अपनी हाँकते रहते हैं। ये क्या तरीका है? आपको नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है देश में? एक छोटा सा बच्चा भी जानता है क्या मुल्क के अंदर हालात हो रहे हैं। तो अपने मुल्क को हमें बचाना है। विश्वगुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने कल योगी सरकार को फटकार लगाई है, और फटकार लगाई है इस कारण कि किस प्रकार से बिना नोटिस दिए जो है मकानों को ध्वस्त कर दिया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए पहले से ही आदेश दिया हुआ है कि किसी के मकान को तोड़ने से पहले 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। अब जाके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के मकान टूटे हैं, 5 लोग जो ऐसे हैं, अभी कुछ दिन पहले उनके मकान टूटे थे, अली अहमद हैं और जुल्फ़िकार हैदर हैं, और साथ में 2 लोग हैं। टोटल 5 जो लोग हैं उनके मकान का खर्च अब यूपी सरकार को उठाना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इस मुद्दे पे बातचीत करते हैं, हमारे साथ मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर रेहाना। मैम, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे देखती हैं मैम, जो पुलिस जिस प्रकार से काम कर रही है, कोर्ट जिस प्रकार से काम कर रहा है, पुलिस बिना नोटिस दिए जो है जवाब देने का वक्त नहीं मिल रहा है और मकान तोड़ दे रही है? एक्चुअली में क्या है ना, प्रशासन तो अधीन है गवर्नमेंट के, है ना। जो गवर्नमेंट कहेगी वो मानना पड़ेगा पुलिस को, और बाकी जो लोग हैं एसीपी डीसीपी, तो उनकी मजबूरी है, नहीं तो उन्हें डिसमिस कर देंगे। बहुत सारे मसाइल हैं, उनका ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी के अधीन नहीं है। शुक्र अल्लाह का लाख लाख कि हमारे जो जज हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह डेमोक्रेसी है हमारे हिंदुस्तान में, और वो निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं, हक की बात करते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो देखिए हमारी कम्युनिटी है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उसका जो यकीन है वो सुप्रीम कोर्ट पर है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जज साहब का, जिन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, और दिल से इस्तकबाल है इस चीज़ का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला था कि सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश को खारिज कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी हैं, एक ज़मीन का मामला था और वो मामला सुना नहीं गया, उसके बाद फिर से वो सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो ये न्यायिक प्रक्रिया जो चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही खारिज कर दे रही है हाई कोर्ट। देखिए, कहीं ना कहीं या तो स्टडी अच्छे से होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ लूप पॉइंट नहीं मिलते होंगे। क्या रीज़न है मैं नहीं जानती इस बारे में, क्योंकि मेरा फील्ड अलग है, मैं मेडिकल लाइन से हूँ, वो लॉ फील्ड है। अच्छा, न्यायिक मामलों में आपको जानकारी इस मामले की नहीं है, इस कारण ये कल की घटना है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उस आदेश को खारिज कर देता है, मामले को नहीं सुनता है। पुनः जब मामला वहाँ आता है तो ये स्टडी होगी इंशाल्लाह। अगर वो स्टडी करेंगे हाई कोर्ट के माननीय अधिकारी और जज साहब, तो इंशाल्लाह न्याय होगा। लेकिन कई बार जो कई संगठन कह रहे हैं कि हिंदुओं के मकान नहीं तोड़े जाते हैं जब आरोप हिंदू पे आते हैं, लेकिन क्या ये सेलेक्टिव कार्रवाई हो रही है प्रशासन के द्वारा, जो है ये बात भी अब उठने लगी है? नहीं, उठने क्या लगी है, ये तो देखिए बच्चा बच्चा जानता है मुल्क में क्या हो रहा है, और ये कहने वाली तो बात है नहीं। और हम ये जानते हैं, एक तरफ मोदी जी कहते हैं सब साथ में रहिए, सब मिल के रहिए, है ना। अभी उनका स्टेटमेंट आया था रमज़ान की पवित्र दिनों में, कि अभी रिसेंटली कि हम सबको भाईचारे से रहना है। तो अगर मोदी जी ऐसा कहते हैं, उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है, वो नहीं होना चाहिए। क्या वो देश में तो ये बयान देते हैं
कि आप कपड़ों से पहचान सकते हैं, लेकिन कतर के शेख को वो गले लगाते हैं। बाहर देश की मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन भारत में वो मस्जिदों में नहीं घूमते हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह उन्हें हिदायत देगा। हिंदुस्तान की मस्जिदों में भी घूमेंगे इंशाल्लाह। हिंदुस्तान की मस्जिदों में भी घूमेंगे। हाँ, वक्त आएगा, ऐसी बात नहीं है। सदा समय किसी का नहीं रहता, वक्त बदलता है और इंशाल्लाह हम सबका भी बदलेगा। लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, जो उनका ये नारा है, जिससे इस नारे के दम पे वो भारत के 20 राज्यों में अभी शासन कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या बोल सकती हूँ, हर बंदा अच्छे से वाकिफ़ है उनकी नीति से, उनकी पॉलिटिक्स से, वो किस तरह जीतते हैं, क्या करते हैं। तो ये कोई छुपी हुई बात नहीं है ना। तो इसलिए कोई बात नहीं, हम तो यही दुआ करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे ऊपर वाला। सद्बुद्धि क्या, तो क्या उनके पास सद्बुद्धि नहीं है ऐसा? पता नहीं है या नहीं है, लेकिन उनकी बातें तो कोई मतलब ऑथेंटिक नहीं होती ना। प्रधानमंत्री की बातें ऑथेंटिक नहीं है। कहाँ है, लोग इतना उनका मीम बनती हैं, मजाक बनता है, वो चीज़ गलत है देश में। तो मजाक तो कोई किसी का ही बना देता है, इस देश में सभी को आज़ादी है। नहीं नहीं, मनमोहन सिंह साहब का तो नहीं बना, और इतने बड़े लोग गुजरे उनका नहीं बना, तो वो चीज़ गलत है। प्रधानमंत्री साहब को ना थोड़ा अपने हिसाब से चलना चाहिए, इतनी बड़ी पोस्ट है उनके पास। क्या सलाह देना चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी को आप, अगर एज ए सिटीजन? एज ए सिटीज़न मैं यही कहूँगी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कि वो उन्हें ऊपर वाले ने इतनी बड़ी ताकत दी है, इतनी बड़ी गरिमा है, सीट है उनके पास कि वो पूरे देश की प्रधानमंत्री हैं ना। तो प्रधानमंत्री का रुतबा कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। गॉड के बाद प्रधानमंत्री का ही रुतबा है, एक तरह से राजा हैं। तो उन्हें पूरे देश की जनता का ध्यान रखना चाहिए। जैसे महाराजा हरिश्चंद्र थे, इतने अच्छे अच्छे बादशाह हुए हैं, आज तक उनका हिस्ट्री में नाम है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। आप भी सबको साथ लेके चलिए ना, आप भेदभाव ना करें। यूपी के सीओ हैं अनुज श्रीवास्तव, वो कह रहे हैं कि साल में 52 बार जुम्मे आते हैं, और होली के दिन अगर जुम्मा है तो वो उस दिन ना निकले अगर उनको दिक्कत है तो एक प्रशासन के पद पे बैठे व्यक्ति का इस तरह से टीका टिप्पणी आप कैसे देखती हैं? नहीं, जुम्मा तो बहुत बार आया होली में, पहली बार थोड़ी आ रहा है। और सरकार ने उनका कहना है कि अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो उस दिन ना निकले, रंगों से अगर दिक्कत है तो। नहीं, पहली बात तो मुस्लिम लोग निकलते ही नहीं हैं, और जो अराजकता फैलाते हैं वो तो हर तरह से फैलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें आप रोकिए ना, आप कार्रवाई कीजिए, आप कानून का साथ लीजिए। मुसलमान थोड़ी अराजकता फैला रहा है भाई, वो तो अपने नमाज पढ़ने जाएगा जुम्मे के दिन। आप कोशिश कीजिए, भाईचारा फैलाइए, मोहब्बत फैलाइए देश के अंदर। ऐसा ना करें आप तो खुद हवा दे रहे हैं। जो लोग गुंडे मवाली इस तरह के हादसे कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए। क्या हिंदुत्व कर रखा है, कुछ नहीं मिलेगा। हिंदू जो पढ़े लिखे हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि देश कहाँ जा रहा है, जीडीपी कितनी डाउन हो रही है, शेयर मार्केट कहाँ जा रही है। लेकिन वो ये ना अपनी हाँकते रहते हैं। ये क्या तरीका है? आपको नज़र नहीं आ रहा क्या हो रहा है देश में? एक छोटा सा बच्चा भी जानता है क्या मुल्क के अंदर हालात हो रहे हैं। तो अपने मुल्क को हमें बचाना है। विश्वगुरु बनता जा रहा है लगातार, मोदी जी कह रहे हैं, और सरकार के समर्थक जो लोग हैं। ये सब देखिए पेपर ओपर हैं सारी चीज़ें। विश्वगुरु बनेगा तो हमें भी नज़र आएगा ना, इंशाल्लाह। बने, अच्छी बात है, हम भी उसमें एंजॉय करेंगे। तो ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई होगी तो सामने आएगी ना। तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका जाते हैं, या आज की भारत की जो विदेश नीति है कितनी मजबूत हो चुकी है भारत की। वो तो सारी चीज़ें देखिए, ट्रम्प साहब ने कितना खुलासा कर दिया है ना। जो हालात हैं, ट्रम्प साहब की सारी चीज़ें देखिए ना, पुतिन किस तरह जवाब दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री साहब बैठे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें तो मुंह तोड़ जवाब देना है। अमेरिका कोई वो थोड़ी लग रहा है गवर्नर। हमारी अपनी पावर है, हमारी अपनी ताकत है, हमारा हिंदुस्तान कोई पीछे थोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पावरफुल मुल्क है। एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल दी है इस मुल्क को। तो भाजपा के लोग कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि अब हम जब जाते हैं तो हमारी देखिए किस प्रकार से आवभगत होती है। आज भारत अमेरिका के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। कहने से क्या होता है, आपको मीडिया नहीं दे, आप तो मीडिया वाले हैं, आपको नहीं मालूम क्या सब आ रहा है। हर चीज़ हाईलाइट हो रही है, ये सोशल मीडिया का दौर है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। आप जो भी कर रहे हैं वो सामने आ रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट हो रही है वो चीज़। तो न्यूज़ चैनल पे तो दिखाया ही जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है। क्यों नहीं दिखाया जा रहा? दिखाया जा रहा है, वही तो हम बोल रहे हैं। अरे नहीं, वो तो उनके अपने चैनल दिखा रहे हैं ना। अच्छा, उनके अपने चैनल। बाकी जो यूट्यूबर हैं वो सच्चाई दिखा रहे हैं, क्यों नहीं दिखा रहे? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।